15 अगस्त 1947 से पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 14 छोटे बड़े रियासतों का अस्तित्व था, जिन्होंने अपनी संस्कृति, प्रशासन, कला, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ और आधुनिक छत्तीसगढ़ का क्षेत्र अस्तित्व में आया। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों के बारे में। काकतीय वंश के राजा अन्नब देव ने 1324 में बस्तर रियासत की स्थापना की थी। बस्तर रियासत को 1865 में राजा भैरम देव के शासन काल में ब्रिटिश शासन द्वारा मान्यता मिली। बस्तर रियासत की राजधानी जगदलपुर थी। बस्तर रियासत के अंतिम राजा महाराजा प्रवीर चंद भजदेव थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। बस्तर रियासत लगभग 13,062 वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत था। 1 जनवरी 1948 को बस्तर और कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया। चंद्रवंशी वंश के वीर कन्हार देव ने 1385 में कांकेर रियासत की स्थापना की थी। ब्रिटिश शासन द्वारा 1865 में कांकेर के राजा नरहर देव को कांकेर रियासत के सामंतीय शासक की मान्यता दी गई। कांकेर रियासत की राजधानी कांकेर थी। कांकेर रियासत के अंतिम शासक भानु प्रताप देव थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 11 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 को बस्तर और कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया। कांकेर रियासत अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। बैरागी वंश के महंत प्रहलाद दास ने 1765 में नांदगांव रियासत की स्थापना की थी। ब्रिटिश शासन द्वारा 1865 में नांदगांव को रियासत का दर्जा दिया गया और महंत घासीदास को नांदगांव रियासत का फेडरल चीफ के रूप में मान्यता मिली। नांदगांव रियासत की राजधानी राजनांदगांव थी। महंत राजा दिग्विजय दास नांदगांव रियासत के अंतिम राजा थे। दिग्विजय दास की उम्र कम होने के कारण राजमाता जयंती देवी ने नाबालिग राजा दिग्विजय दास की ओर से भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर 22 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया। 1 जनवरी 1948 में नांदगांव रियासत को दुर्ग जिले में शामिल किया गया। नागवंशी राजवंश के संस्थापक लक्ष्मी निधि राय ने 1487 में खोलवा राज्य के रूप में खैरागढ़ रियासत की स्थापना की थी। इस राजवंश के 16वें शासक खड़ग राय ने 1756 में राजधानी खोलवा से हटाकर खैरागढ़ कर दिया। इस तरह खड़ग राय खैरागढ़ रियासत के पहले राजा थे। अंग्रेजों ने 1865 में लाल फतेह सिंह को सनद देकर फेड्यूटरी चीफ स्वीकार किया था। छत्तीसगढ़ के रियासतों में भारत संघ में शामिल होने के लिए स्वीकृति देने में खैरागढ़ रियासत पहली रियासत थी। खैरागढ़ रियासत के अंतिम शासक राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने 5 अगस्त 1947 को भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1 जनवरी 1948 में खैरागढ़ रियासत को दुर्ग जिले में शामिल किया गया। बैरागी संप्रदाय के महंत रूपदास बैरागी ने 1750 में छुई खदान रियासत की स्थापना की थी। 1863 में महंत लक्ष्मण दास को अंग्रेजों ने सामंती प्रमुख के रूप में मान्यता दी और उन्हें राजा की उपाधि दी गई। छुई खदान रियासत की राजधानी छुई खदान शहर थी। महंत ऋतुपर्ण किशोर दास छुई खदान रियासत के अंतिम राजा थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 में छुई खदान रियासत को दुर्ग जिले में शामिल किया गया। राजगौड़ वंश के राजा महाबली सिंह ने 1751 में कवर्धा रियासत की स्थापना की थी। कवर्धा रियासत को 1865 में राजपाल सिंह के शासन काल में ब्रिटिश शासन द्वारा मान्यता मिली। कवर्धा रियासत की राजधानी कवर्धा शहर थी। कवर्धा रियासत के अंतिम शासक धर्मराज सिंह थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 में कवर्धा रियासत को दुर्ग जिले में शामिल किया गया। राजगौड़ वंश के महाराज मदन सिंह ने 1625 में रायगढ़ रियासत की स्थापना की। ब्रिटिश शासन द्वारा 1867 में रायगढ़ को रियासत की मान्यता मिली और राजा घनश्याम सिंह को एडाप्शन सनद दिया गया। रियासत की राजधानी रायगढ़ शहर थी। ललित कुमार सिंह रायगढ़ रियासत के अंतिम राजा थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 11 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 को उदयपुर, सारंगढ़, जसपुर और रायगढ़ रियासत को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया। रायगढ़ रियासत अपनी समृद्ध संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध थी।
रक्सेल राजपूत वंश के राजा कल्याण सिंह ने 1818 में उदयपुर रियासत की स्थापना की थी, जिसे 1860 में अंग्रेजों द्वारा रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ और राजा बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव ने राजा बहादुर और सितारे हिंद की उपाधि प्राप्त की। उदयपुर रियासत की राजधानी धर्मजयगढ़ थी। चंद्रचूड़ प्रताप सिंह उदयपुर रियासत के अंतिम राजा थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 को उदयपुर, सारंगगढ़, जसपुर एवं रायगढ़ रियासत को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया। उदयपुर रियासत अपने वन संसाधनों के लिए प्रसिद्ध थी। राजगौड़ वंश के नरेंद्र साय ने 1638 में सारंगगढ़ रियासत की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1860 में राजा संग्राम साय के शासनकाल में सारंगगढ़ रियासत को मान्यता मिली। सारंगगढ़ रियासत की राजधानी सारंगगढ़ नगर थी। राजा नरेंद्र चंद सिंह सारंगगढ़ रियासत के अंतिम राजा थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 को उदयपुर, सारंगगढ़, जसपुर एवं रायगढ़ रियासत को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया। सूर्य वंश के राजा सुजान राय ने 18वीं शताब्दी में जसपुर रियासत की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1899 में राजा प्रताप नारायण सिंह देव के शासन काल में रियासत को सामंती शासक की मान्यता मिली। जसपुर रियासत की राजधानी जसपुर नगर थी। विजय भूषण सिंह देव जसपुर रियासत के अंतिम शासक थे, लेकिन भारत संघ के साथ विलय संधि पर 1 सितंबर 1947 को ईस्टर्न स्टेट एजेंसी के राजनीतिक अधिकारी TCR मेनन ने हस्ताक्षर किया। 1 जनवरी 1948 को उदयपुर, सारंगगढ़, जसपुर एवं रायगढ़ रियासत को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया। जसपुर रियासत अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध थी। कोरिया रियासत की स्थापना 17वीं शताब्दी में क्षत्रिय चौहान वंश के धर्मपाल साय ने की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1876 में राजा प्राण सिंह देव के शासन काल में कोरिया रियासत को सनद प्रदान किया गया। कोरिया रियासत की राजधानी बैकुंठपुर थी। कोरिया रियासत के अंतिम शासक राजा रामानुज प्रताप सिंह देव थे। उन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 नवंबर 1948 को कोरिया, चांगबखार, सरगुजा रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया। कोरिया रियासत अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध थी। रक्सेल वंश के महाराज विष्णु प्रसाद सिंह ने 1613 में सरगुजा रियासत की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने 1899 में रघुनाथ शरण सिंह देव को सामंत राजा के रूप में मान्यता दी। सरगुजा रियासत की राजधानी अंबिकापुर थी। रामानुज शरण सिंह देव सरगुजा रियासत के अंतिम शासक थे। उन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 9 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 नवंबर 1948 को कोरिया, चांदबखार, सरगुजा रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया। सरगुजा रियासत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। चांदबखार रियासत की स्थापना 1790 में कोरिया राज्य से जमींदारी के रूप में की गई थी। इसके पहले शासक चौहान अग्निकोल राजपूत वंश के जोरावर सिंह थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1899 में महावीर सिंह देव के शासन काल में चांदबखार रियासत को सामंती रियासतों के रूप में मान्यता दी गई। चांदबखार रियासत की राजधानी भरतपुर थी। चांदबखार रियासत के अंतिम शासक कृष्ण प्रताप सिंह थे, जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। 1 नवंबर 1948 को कोरिया, चांगबखार, सरगुजा रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया। चांगबखार रियासत अपने कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध थी। राजगौड़ वंश के हरि एवं गुर्जर ने शक्ति रियासत की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि शक्ति रियासत की स्थापना 1625 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1867 में राणा रणजीत सिंह को सनद देकर सामंती शासक के रूप में मान्यता दी गई। शक्ति रियासत की राजधानी शक्ति थी। लीलाधर सिंह शक्ति रियासत के अंतिम राजा थे। उन्होंने भारत संघ के साथ विलय संधि पर 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। शक्ति रियासत को बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में शक्ति रियासत क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत थी।